घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 चैप्टर 3 की सेक्शन है 10 सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताती है। उपधारा 1 में है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस एक्ट के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी। स्वयं की रजिस्टर कराएगी वो राज्य सरकार के पास। उपधारा 2 धारा 10 की उपधारा 2 है, किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। सेवा प्रदाता के पास जो शक्तियाँ होंगी, क में यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्रारूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, एक फोटोकॉपी उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा हुई अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना, वो प्रति। ख में है व्यथित व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है चिकित्सकीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना। ग यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को यदि ऐसी वांछा करे तो शेल्टर हाउस आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट उस पुलिस थाने को जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई अग्रेषित करना। उपधारा 3 में है कि इस एक्ट के अधीन घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य की जो इस एक्ट के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है करने के लिए तात्पर्य है, उसके विरुद्ध नहीं होगी। तो इसमें इस सेक्शन 10 में जो उपधारा 2 दी गई है उसमें है कि किसी सेवा प्रदाता के पास जो उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। उसके पास ये शक्तियाँ होंगी जो क, ख और ग में दी गई हैं। अब है उपधारा 3 में जो कार्यवाही है वाद, अभियोजन यानी विधिक कार्यवाही, वह इस एक्ट के अधीन जो कार्य कर रहा है कौन, सेवा प्रदाता है, सेवा प्रदाता का कोई सदस्य, तो यह कार्य करने वाला समझा जाता है तो करने के लिए तात्पर्य है, उसके विरुद्ध नहीं होगी। अब है धारा 11 सरकार के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम, इस एक्ट के उपबंधों का, क में है कि इस एक्ट के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है। ख में है केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, इस एक्ट द्वारा उठाए गए विवादों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। ग है घरेलू हिंसा के विवादों को संबोधित करने के लिए विधि गृह कार्यों, जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावित समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है, पीरियोडिकल रिव्यू किया जाता है। घ में है इस एक्ट के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिधान से संबंध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकॉल, जिसके अंतर्गत कोड को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है। तो इस प्रकार धारा 11 में सरकार के जो कर्तव्य बताए गए हैं वो क, ख, ग और घ,
ABCD इन चारों ही खंडों में दिए गए हैं, चारों ही क्लोज में ये दिए गए हैं।